अब जब योगिता बाली को रेखा और किरण कुमार के बारे में पता चला कि वो डेटिंग कर रहे हैं, तो किरण कुमार और रेखा में दोनों का ही उसने दोष निकाला, किसी एक का नहीं। क्योंकि इसमें अकेली रेखा दोषी नहीं है, इसमें किरण कुमार भी कसूरवार हैं, ऐसा कहा योगिता बाली ने। अगर किरण कुमार और रेखा दोनों साथ हैं तो केवल रेखा की गलती नहीं है, दोनों का ही दोष है। रेखा की ज़िंदगी में अब नए शख्स की एंट्री हो चुकी थी, जिनका नाम है किरण कुमार। और किरण कुमार को किन किन नामों से पुकारती थी रेखा। किरण कुमार भी रेखा के प्यार में गिरफ्तार होकर अक्सर सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाया करते थे और फिल्मी पार्टियों में भी पहुंच जाया करते थे। दोनों साथ साथ नज़र आते थे। फिल्म सेट की बात करें तो रेखा का घंटों इंतज़ार होने लगा था, क्योंकि वह तो प्यार में गिरफ्तार थी, कोई समय का ठिकाना नहीं था। सही मायने में रेखा को देखकर ये लगता था कि वह फिल्मों में काम करती है रेखा, क्योंकि यह रेखा की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उन्होंने तवज्जो हमेशा अपने प्यार को दी थी, क्योंकि वह एक रिश्ता जीना चाहती थी, एक ऐसा रिश्ता जो उनके एहसास को समझे और प्यार को शादी के बंधन में बांधे। किरण से उन्होंने प्यार तो किया, परंतु किरण उस प्यार का अधिकार देने में नाकामयाब साबित हुआ। किरण कुमार चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे थे। जीवन को रेखा का अतीत पता था और यह भी पता था कि यह जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद है। और अक्सर जीवन ने रेखा के बोल्ड बयानों को भी सुन रखा था और यही कारण रहे रेखा की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जीवन की नज़र में वह एक ऐसी बहू बिल्कुल भी नहीं थी जिसे वो अपने बेटे के लिए चुन सके। फैसला हो चुका था कि रेखा की शादी किरण कुमार से कभी नहीं होगी। रेखा की ज़िंदगी में भले ही यह प्यार नया हो, परंतु फैसला वही पुराना था। सुनने में आया नहीं, नो, दिल पर जख्म तो रेखा के बहुत हुए थे, लेकिन पहले से अब कहीं ज़्यादा थे। विनोद मेहरा ने रेखा के लिए अपने परिवार को समझाया तो था, कम से कम बहुत कोशिश भी की थी, परंतु किरण कुमार ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी और रेखा से दूर हो गए। रेखा ने अपने रिश्तों को बहुत कुछ दिया, कैरियर की परवाह नहीं की, हर मुमकिन कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, जिन्हें वह अपनाना चाहती थी। रेखा के अफेयर भले ही गासिप था और गासिप का हिस्सा बनी भी रेखा, रेखा ने इन रिश्तों को निभाने के लिए अपनी आत्मा तक को दूसरों को सौंप दिया था, पर उन्हें हर बार
उस गलती की सज़ा मिली जिसकी वह हकदार नहीं थी। समाज ने उनके लिए वो सज़ा मुकर्रर कर रखी थी जो ये कहती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है लेकिन तुम गलत हो। रेखा के वो शब्द जैसे रेखा के कान में पिघले शीशे की तरह समा जाया करते थे, नाजुक से दिल को छलनी कर देते थे ये शब्द। रेखा इन बातों से बड़ी परेशान थी। दूसरी ओर रेखा का फिल्मों में तो बेहतर काम चल ही रहा था। सन 1972 से सन 1973 तक रेखा की कुल 16 फिल्में रिलीज हुई। कीमत और कहानी किस्मत की इन फिल्मों में इनकी ज़्यादा फिल्में धर्मेंद्र के साथ नजर आई। फिल्में हिट साबित हुई। सभी निर्माता निर्देशक धर्मेंद्र और रेखा की जोड़ी को भविष्य की सुपरहिट जोड़ी के रूप में देख रहे थे। साल 1973 रेखा की एक और फिल्म आई, नमक हराम। इस फिल्म में इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में रेखा का कोई भी सीन नहीं था। रेखा ने फिर साल 1974 में एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था दुनिया का मेला। यह फिल्म अमिताभ बच्चन ने हीरो के रूप में साइन की थी, पर उन दिनों अमिताभ बच्चन का शुरुआती दौर था और वो अच्छा नहीं था। निर्माता को लगा था कि अमिताभ बच्चन हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए रेखा की जोड़ी फिर संजय खान के साथ बनाई और अमिताभ बच्चन को फिल्म से हटा दिया गया। हालांकि इस फिल्म का एक गाना था तौबा तौबा, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा पर शूट हुआ था। साल 1972 लेकर आया मुंबई में अपना फ्लैट। रेखा ने अपना खुद का फ्लैट खरीदा और उसी बिल्डिंग में खरीदा जहां जया भादुड़ी रहा करती थी। एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण दोनों की आपस में बहुत मुलाकातें होने लगी। रेखा प्यार से जया भादुड़ी को दीदी बाई कहकर बुलाया करती थी। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी उस वक्त बेहद करीब आ चुके थे। उन दिनों अमिताभ हिट नहीं थे। जया भादुड़ी की फिल्मों में बहुत बड़ी जगह थी। कहा जाता है उस वक्त जया ने अमिताभ बच्चन का बहुत साथ दिया था। अधिकतर निर्माता निर्देशक से अमिताभ बच्चन की सिफारिश किया करती थी। अमिताभ बच्चन की सिफारिश इसलिए किया करती थी क्योंकि अमिताभ बच्चन नए थे। अभिनेता महमूद के भाई थे अनवर और वह अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी दोस्त थे। अक्सर वह अमिताभ और जया भादुड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाया किया करते थे। दिलचस्प बात ये होती थी कि उस कार में रेखा अकेली पीछे सीट पर बैठा करती थी। रेखा अकेली सीट पर पीछे बैठा करती थी। ये चारों बहुत एंजॉय किया करते थे। जया रेखा को बहुत प्यार करती थी और सलाह भी दिया करती थी। दोनों बहनों की तरह रहा भी करती थी। एक इंटरव्यू में जया से रेखा के लिए सवाल किया गया, तब
जया भादुड़ी ने कहा, रेखा एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री के तौर पर खुद को गंभीरता से नहीं लेती है। जया का ये कमेंट रेखा को अच्छा नहीं लगा। साल 1973 में एंग्री यंग मैन के लेकर आई थी फिल्म जंजीर। यह प्रकाश मेहरा की फिल्म थी और अमिताभ बच्चन की कई फ्लॉप के बाद ये ऐसी फिल्म थी जिससे अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए थे। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और फिल्म के रिलीज होने के बाद जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन ने शादी भी कर ली थी। परंतु यहाँ यह बात गौरतलब रही, रेखा को शादी में नहीं बुलाया गया, जबकि दोनों एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, रेखा और जया भादुड़ी। रेखा को यह बात बहुत बुरी लगी थी। मीडिया में खुलकर रेखा ने बताया, जया को मैं अपनी बहन की तरह मानती थी, वह मुझे प्यार से सलाह भी दिया करती थी। अब लगता है सबको सलाह देती है, वह सब पर हावी होना चाहती है। जब तक उनका फ़ायदा हो वह साथ रहती है। उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था, प्यार भरी बातें हुआ करती थी। फिर भी अपनी शादी में बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। अमिताभ बच्चन जंजीर के बाद सुपरहिट फिल्म देकर बड़े हीरो बन चुके थे, बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। हर तरफ अमिताभ बच्चन के चर्चे होने लगे थे। सबसे खास बात अनुशासन की कही जाती है। वह शूटिंग पर एक पल भी लेट नहीं पहुंचते थे और शूटिंग पर आने के बाद बड़ी लगन से अपनी लाइन याद कर लिया करते थे। निर्देशक से पूरा सीन समझते थे और उसे बेहद सलीके के साथ पेश आया करते थे। और शूटिंग ख़त्म होने के बाद ना ड्रिंक्स लेते थे और ना ही पार्टीज में जाते थे, सीधे अपने घर लौट जाते थे और अगले दिन फिर समय पर अपने काम के लिए हाजिर हो जाया करते थे। निर्देशक दुलाल गुहा ने एक अलग कहानी पर फिल्म बनाने की सोची थी। उसमें एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला का किरदार था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति के अमीर दोस्त के साथ मिलकर पति को मरवाना भी मुनासिब समझती है। इस रोल के लिए कई एक्टर्स ने मना कर दिया। जब रेखा से बात की गई तो रेखा ने भी मना कर दिया। दुलाल गुहा ने तब समझा कि रेखा, इसमें मुख्य किरदार आपका ही है और इस रोल के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। इस बात पर रेखा मान गई। अब तक रेखा ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। वो फिल्में सुपर डुपर हिट भी थी, परंतु रेखा की एक्टिंग को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया था। फिल्म में इनके पति का रोल निभा रहे थे अमिताभ बच्चन और दोस्त के रूप में थे प्रेम चोपड़ा। रेखा तो अमिताभ को पहले से ही जानती थी। 1973 में फिल्म आई नमक हराम। इस फिल्म में रेखा के साथ अमिताभ बच्चन के अलावा राजेश खन्ना सुपर स्टार भी थे। 1974 में रेखा ने दुनिया का मेला में काम किया। दुनिया का मेला फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के काम के कारण उनके
हर कोई गुण गा रहा था। रेखा को भी पता नहीं चला कि कब वह अमिताभ बच्चन की तरफ खींचने लगी थी। रेखा का ध्यान अक्सर अमिताभ बच्चन पर लगा रहता था। वह शूटिंग से भी बोर होने लगी थी। डायरेक्टर को चिंता होने लगी थी, दो विपरीत दिशाओं वाले लोग कैसे एक साथ फिल्म में शूटिंग कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन समय के पाबंद, वहीं रेखा पाबंदी से कोसों दूर। अमिताभ बच्चन जहां एक्टिंग को लेकर बहुत सीरियस, वहीं रेखा मस्त, बिंदास, बेपरवाह। शूटिंग से बंक मारना, अपने को एक्टर को इंतज़ार कराना, ये सब रेखा के गुण थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना ही क्यों ना हो, हर हाल में मस्त रहती थी रेखा, सबको इंतज़ार करवाती थी। और अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमिताभ बच्चन के साथ मजाक छोड़कर बहुत सहज होकर बोलने लगी रेखा। फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में हुई थी और अभिनेता बनने से पहले अमिताभ बच्चन कलकत्ता में नौकरी कर चुके थे। वह कलकत्ता शहर को अच्छी तरह से समझते थे और शूटिंग के दौरान वह यहाँ वहाँ की बातें भी बताते थे। तो रेखा बस एकटक अमिताभ बच्चन को देखती रहती थी और उनकी बातें सुनती रहती थी। रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। वह अपना स्वभाव भूलकर वह बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा बन रही थी और उसका असर फिल्मी कैरियर पर भी पड़ा। दो अनजाने फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई। एक फिल्म की जमकर तारीफ हुई। सबसे ज़्यादा फ़ायदा रेखा को हुआ, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें पहली बार गंभीर अभिनेत्रियों में गिना गया। इस फिल्म में उनके ग्लैमर की नहीं बल्कि अभिनय की तारीफ हुई। फिल्म मैगजीन ने पहली बार रेखा के अभिनय की जमकर तारीफ की। रेखा ने इस तारीफ का पूरा हकदार अमिताभ बच्चन को माना और उनके प्यार में गिरफ्तार होने लगी। जो कभी खुद के बारे में सोचती भी नहीं थी, अब वह सोचने लग गई थी। अब उन्हें खुद को अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदलना है। अभी कोशिश शुरू हो चुकी थी। डाइटिंग से शुरुआत हुई। कई महीने सिर्फ दूध पिया, डाइटिंग की और कई शक्तियाँ खुद पर लागू की। शरीर पर 1 इंच की चर्बी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रेखा पहली ऐसी नायिका रही जो योगा और एरोबिक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आई। रेखा को सही काम करने को भी समझना था, क्योंकि इससे आपके काम पर बहुत फ़र्क पड़ता है। हर बार मेकअप की तकनीक आपको अलग ही रूप देती है, इसलिए रेखा वो मेकअप को भी समझना उसके लिए ज़रूरी था। कई बार तो मेकअप बहुत अजीब बना देता है। इस मेकअप के आर्ट को जानना चाहती थी रेखा, इसलिए रेखा लंदन गई और कायदे से मेकअप का कोर्स किया, ट्रेनिंग की और फिर लौट कर आई। यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा
अब रेखा के मेकअप मैन हुआ करते थे और अंत समय तक वह रेखा के साथ जुड़े रहे। रेखा 1 साल में ही बिल्कुल बदल चुकी थी। अभिनय में संजीदगी, चेहरे पर बेहद खूबसूरती, उनका यह नया लुक सबको हैरान कर रहा था। और इस बार भी रेखा ने अपने मेकअप ओवर का श्रेय दिया अमिताभ बच्चन को। वह अधिकार अमिताभ बच्चन की अपनी ज़िंदगी में अहमियत की बातें किया करती थी। रेखा कहती थी उनकी ज़िंदगी में यह सबसे बड़ा बदलाव है। मैंने अमिताभ बच्चन से समय की इज्जत करना सीखा है, समय पर काम करने की ताकत जानी है, एकाग्रता, फोकस, काम पर और पेशेवर बनना, ये सीखा है अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन ने मेरी जीवन शैली और व्यवहार को बदल कर रख दिया है। मैं अब शाकाहारी हो गई हूँ और मैंने खतरनाक ढंग से जीना छोड़ दिया है। परंतु रेखा की एक भी बात पर अमिताभ बच्चन ने ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कोई कमेंट किया। हाँ, मीडिया को खबरों का ज़बरदस्त मसाला अब मिल चुका था। रेखा और अमिताभ बच्चन की अफेयर की खबरें अब फिल्म मैगजीन की शान बन गई थी। यहाँ तक एक टाइम ऐसा रहा जब इंदिरा गांधी के परिवार की नज़दीकियों की वजह से अमिताभ बच्चन पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि आपातकाल के दौरान अमिताभ बच्चन ने कुछ फिल्म पत्रिकाएं बंद करवाने की कोशिश भी की थी। आपातकाल खत्म होने के बाद इन्हीं मैगजीन्स ने फिर अमिताभ बच्चन को अपनी मैगजीन में छापना बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन का कोई भी फोटो, इंटरव्यू आदि छापना और लिखना मैगजीन ने बंद कर दिया था। खैर, अमिताभ बच्चन भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने इस बात का करारा जवाब भी दिया इस मैगजीन को। वह इस तरह की अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि फिल्म सेट पर, मैगजीन्स पर पाबंदी लगा दी थी। अमिताभ बच्चन का कैरियर उन दिनों आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था। अब वही अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के चर्चे आम हो चुके थे और मैगजीन ने इस मसाले को छापा भी था। अमिताभ बच्चन का नाम लेकर वह छाप नहीं सकते थे, इसलिए कभी लंबी टांगों वाला लंबू, कभी सुपरस्टार, कभी ये कभी वो, इन नामों के साथ रेखा के नाम जोड़े गए और अपने कवर पेज पर छापे। रेखा इन खबरों के छापे जाने से बड़ी खुश थी क्योंकि उन्हें ये खबरें अमिताभ बच्चन के करीब होने का एहसास करवाती थी। खून पसीना, आलाप और धर्म, ये कुछ ऐसी फिल्में रही जिनकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इन फिल्मों में रेखा और अमिताभ बच्चन साथ साथ थे। रेखा खुलकर अपने प्यार का इजहार करती थी, प्यार में डूबी रहा करती थी। रेखा ने एक बार ये तक कह दिया था कि जब मैं प्यार करती हूँ तो मैं पूरी तरह से स्वीकार भी करती हूँ। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। 24 घंटे सिर्फ वो और केवल वो, वही मेरे ख्यालों में छाए रहते हैं। और अगर उन्होंने कभी मुझे फ़ोन करने को कहा
और वह नहीं करते तो मुझे लगता है कि मुझ पर आसमान टूट गया है। रेखा के सनसनीखेज इंटरव्यूज अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मोहब्बत को हवा दे रहे थे। एक फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही थी जिसका नाम था गंगा की सौगंध। बहुत सी भीड़ वहाँ पहुँच चुकी थी अपने मनपसंद हीरो को देखने। तभी फिल्म की शूटिंग देखने वहाँ भीड़ में से एक शख्स लगातार रेखा का नाम लेकर भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहा था। उसे बार बार प्रोडक्शन की तरफ से चेतावनी दी गई और ऐसा करने से मना करने को कहा, परंतु वह आदमी नहीं माना। ऐसे में शांत प्रवृत्ति और सलीके के साथ रहने वाले मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अचानक अपना आवा खो दिया और उस शख्स की जमकर ऐसी धुनाई कर दी कि लोग देखते ही रह गए। अमिताभ बच्चन के इस व्यवहार ने मीडिया में सनसनी मचा दी। सबका यही सवाल था, ऐसा क्या है जो रेखा के लिए अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया। साल 1977 जब आया तो रेखा ने तकरीबन 11 फिल्में रेखा की रिलीज हुई। राम भरोसे, कच्चा चोर, फरिश्ता, कातिल, ऐसी कई फिल्में आई। साल 1977 में एक खास बात ये भी रही, फरिश्ता या कातिल में रेखा के साथ काम किया था शशि कपूर ने। रेखा का समय अब काफ़ी बदल चुका था और शशि कपूर का नज़रिया भी रेखा की खूबसूरती और टैलेंट को देखकर बदल गया था। भद्दी मोटी फूड ऐसा कहने वाले शशि कपूर अब रेखा की तारीफ कर रहे थे और उनके साथ काम कर भी रहे थे। रेखा अब उनकी पसंदीदा अभिनेत्री बन चुकी थी। आलम और ईमान धर्म दोनों फिल्में नहीं चली। वजह थी कि दर्शक रेखा और अमिताभ बच्चन का रोमांस देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला।